इस लोकसभा चुनाव में हुए बड़े उलटफेर की बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा लोगों ने स्वीकार कर लिया। शायद इसीलिए 62 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर देश की राजनीति में एक नई जगह बना ली। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। अखिलेश यादव ने इस बार पीडीए का फॉर्मूला अपनाया। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लाने वाला फॉर्मूला। इसके तहत अखिलेश यादव ने न सिर्फ पिछड़ों को भाव दिया बल्कि दलितों को साथ लाने की भी कोशिश की और इसी वजह से 62 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग को टिकट दिया तो 17 दलितों को टिकट देकर अखिलेश यादव ने दलितों में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की। नफरती आरएसएस की फूट की राजनीति के खिलाफ एक बड़ी ताकत, बड़ी सेकुलर क्रेडेंशियल की ताकत आज देश में देने का काम जो आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा हुआ है, आने वाले दिनों में ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, पीडीए की लड़ाई और तेज होगी। पिछड़ों में सपा ने सबसे ज्यादा 10 टिकट कुर्मी पटेल बिरादरी को दिए। वहीं दलितों में पासी समाज को साधने की अखिलेश यादव खास कोशिश करते नजर आए। इसके अलावा यादव कोयरी, निषाद, बनिया, जाट, राजभर और मुस्लिम समुदाय को भी टिकट देकर सपा ने पीडीए फॉर्मूला लागू किया। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को कुछ स्थानों पर जीत मिली है तो समाजवादी पार्टी इसको अपने समीकरणों की जीत कह सकती है, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी संख्या में सीटें उत्तर प्रदेश में जीते हैं, देश भर में जीते हैं। तो ये पीडीए के फार्मूले की जीत नहीं है। हमसे कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी, हम उनका आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे। सपा से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की जाति पर नजर डालें तो 9 दलित, 7 कुर्मी, 5 यादव, 4 मुस्लिम, 2 निषाद और 2 राजपूत के अलावा एक सांसद शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, लोध, जाट, ब्राह्मण और भूमिहार बिरादरी से आते हैं। यानी पिछड़े 20, दलित 9, मुस्लिम 4 और 4 सवर्ण सपा के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव ने खुद को न सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी स्थापित करने में सफलता पाई है। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने ऊपर से MY वाला ठप्पा भी हटा लिया। MY यानी मुस्लिम और यादव को ज़्यादा तरजीह देने का आरोप। इस बार अखिलेश यादव ने कुल 5 यादव और 4 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और जो 5 यादव थे वो सभी उनके परिवार के थे। यानी अखिलेश ये बताने में सफल रहे कि उनके पीडीए के पिछड़े में गैर यादव पिछड़े शामिल हैं और इसी वजह से संभवतः पिछड़ों ने इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा वोट किया। जो गठबंधन है, इस गठबंधन की तरफ दलितों का वोट आया है। जो 400 पार का बीजेपी का नारा था, इस नारे से ये लोग ये समझाने में कामयाब हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। और यह बात तब तक कम्युनिकेट नहीं होती जब तक कि कांग्रेस सपा के साथ नहीं होती। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन भी बेहतर तरीके से चलाया। अखिलेश राहुल और डिम्पल प्रियंका की जोड़ियों ने चुनाव प्रचार में अच्छे ढंग से गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए रैलियां और रोड शो किए। सपा की इस बड़ी जीत के नायक निश्चित तौर पे अखिलेश यादव हैं। बेहतर टिकट वितरण और बेहतरीन चुनावी रणनीति ने अखिलेश यादव को देश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान पर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला था, क्या ये 2027 में भी लागू करके अखिलेश यूपी में विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या फिर ये पीडीए सिर्फ 2024 तक के लिए था। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।